ओम शांति। आज मैं आपको कर्मेंद्रियोजित बारे में सुनाने जा रहा हूँ। कर्मेंद्रिय हमारा जो 5 स्थूल कर्मेंद्रिय जो था आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वच, ये 5 स्थूल कर्मेंद्रिय और 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रिय जो मन, बुद्धि, संस्कार, इस पर हमको विजय प्राप्त करना होगा। जो विजय प्राप्त कर, जब आप ये कर्मेंद्रियोजित बनेंगे तो आप विश्व महाराजा बनेंगे। आप आँख से इशारा करो, ये हमारा जो कर्मेंद्रिय वो जो माने तो हमें कर्मेंद्रियोजित बनेंगे, तो हमें प्रकृतिजित बनेंगे और प्रकृतिजित बनने से कर्मात्म अवस्था को प्राप्त करेंगे एवं भविष्य में हमें राज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं जब हम विश्व राज्य अधिकारी बनना चाहते हैं, विश्व महाराजा बनना चाहते हो, तो आप अपनी कर्मेंद्रियों पर जीत पाओ तो भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी होंगे। तो इसके लिए जो हम विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे, हमारा हर कर्मेंद्रिय आपका ऑर्डर प्रमाण चलना चाहिए। आपका ऑर्डर प्रमाण जब चलेंगे तो हम विश्व अधिकारी बन सकेंगे। इसलिए ये कहना आवश्यक है कि हमें सदा हमारा कर्मेंद्रिय पर अटेंशन रखेंगे। हम जब बीच में हमारा जो कोई भी बात आए तो आप पूछ सकते हैं, हमें कर्मेंद्रियोजित बने। हम जब कर्मेंद्रियोजित बन जाएंगे तो आप विश्व अधिकारी बन जाएंगे। तो इसलिए हमें सदा ये देखना चाहिए, कोई भी कर्मेंद्रिय, आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, मन, बुद्धि, संस्कार, कोई भी हमारा ऑर्डर पर चले वो देखना चाहिए। तो इसलिए बाबा बार बार हमको वार्निंग देते हैं। दूसरा है जब हम कर्मेंद्रियों का बॉस नहीं होता, हमें इधर दास दासी बनेंगे, स्टेट राज्य का अधिकारी बनेंगे, हद का राज्य का अधिकारी बनेंगे। तो इसलिए हमें ये भी चेक करना चाहिए, जो हमारा कोई भी कर्मेंद्रिय है हमारा ऑर्डर पर न चले तो हमें कौन सा पद पाएंगे। तो इसलिए ये संगम समय परमात्मा हमारे पास आए हैं, हमको पढ़ा रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं। तो मैं कर्मेंद्रियोजित बनूं। कर्मेंद्रियोजित बनने के लिए हमें सदा अलर्ट रहना चाहिए, देखना चाहिए हमें कौन सा पुरुषार्थ करते हैं। जो ढीला पुरुषार्थ करेंगे तो हमें कर्मेंद्रियों का बॉस हो जाएंगे एवं उच्च पद पर आन हो सकेंगे। तो इसलिए हमें सब हर समय देखना चाहिए, हमें कौन सा कर्मेंद्रिय हमको धक्का देते हैं, आँख दुखा देते हैं, नाक धक्का देते हैं, खाने पीने का इच्छा होते हैं, जैसे कहते हैं ना तृष्णा, आसक्ति, लगाव, ये सब हमारा कोई में तो नहीं। जब होगा ये सब होगा तो हमें कोई भी पद पा नहीं सकेंगे। इसलिए चेक करना है। फिर हम साहूकार भी प्रजा बन सकते हैं। साहूकार प्रजा ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनते हैं, सभा में बहुत जमा करते हैं, लेकिन कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम है।
स्वपर राज्य करना नहीं होता। इसलिए कहते ना जो साहूकार प्रजा होता है वो देखना चाहिए हमारे कौन सा कर्मेंद्र हमको धोखा देते। हम तो चाहते हैं सौ पर राज्य करने के, लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि हमें ये सोचते हैं जो हमारा कर्मेंद्र पर बहुत समूह नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम जब साहूकार प्रजा बन सकते हो तो भी चांस है विश्व महाराजन बनने का चांस है जब हर कर्मेंद्र पर जीत पाएंगे। हमारा जो भी हमारा कर्मेंद्र मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म कर्मेंद्र इस पर हम विजय प्राप्त करेंगे। जब विजय प्राप्त करेंगे तो हमें चांस है विश्व राज्य अधिकारी बन जाने का। लेकिन ये नहीं करते हैं तो हमें क्या बन जाएंगे, साहूकार प्रजा बन जाए। तो ये इस समय बाबा आकर हमको ये कर्मेंद्र जीत बनने की शिक्षा देते हैं। हमें जो कर्मेंद्र हर विषय में कर्मेंद्र जीत बनेंगे तो हमें विश्व राज्य महाराजन बनेंगे। कर्मेंद्र से कोई ढीला छोड़ देते हैं, कर्मेंद्र कोई क्या बस नहीं करते हैं, तो हमें क्या करते हैं, हमें प्रजा बनेंगे, स्टेट का प्रजा बनेंगे, हद का प्रजा बनेंगे, बेहद का प्रजा बनेंगे, लेकिन विश्व महाराजन बने। एवं थारका बाबा ने बोला साहूकार प्रजा बनेंगे। साहूकार प्रजा का चांस है विश्व महाराजन बनने का, लेकिन वो अपने से चेक करना है कौन सा हमें सौ पर कंट्रोल है, कंट्रोल पावर रूलिंग पावर है। यदि कंट्रोलिंग एवं रूलिंग पावर होगा तो हमें भविष्य में भी साहूकार प्रजा से भी महाराजा महारानी बन सकते हैं। ये समय ये महाराजा महारानी बनने का परमात्मा आए हैं, इतने दिन से पढ़ा रहे हैं हमको, बहुत मूल्य पढ़ाते हैं, लेकिन हमें कर्मेंद्र जीत बन नहीं पाते क्योंकि हमें डिटर्मिनेशन दृढ़ता नहीं, हमारे अंदर दृढ़ता है। जब दृढ़ता होगा तो हम ऐसे श्रेष्ठ जीवन हमें बना सकते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं ना अब तुम घर को जाना है, घर जाने के पहले और हमारा कर्मेंद्र जीत जरूर है। कर्मेंद्र जीत जरूर होने से हमें भविष्य राज्य अधिकारी बनेंगे एवं हमें श्रेष्ठ राज्य अधिकारी बनेंगे। तो ये कहने का भाव है ये संगम हम बाबा फुल चांस दे रहे हैं। बाबा हम बच्चों को कहते हैं तुम्हें मेरे राजा बच्चे महाराजा बच्चे कहते हैं, लेकिन हमें बाबा तो कहते हैं, लेकिन हम राजा बच्चे कौन हो गया जो कर्मेंद्र जीत हो गया और कर्मेंद्र पर विजय प्राप्त करेगा वो राजा बच्चा। जो राजा बच्चा हो गया तभी भविष्य में इसलिए बाबा कहते हैं ना तुम ऐसा श्रेष्ठ संस्कार बना, कोई भी श्रेष्ठ संस्कार बनाए। श्रेष्ठ संस्कार बनने से श्रेष्ठ संसार के मालिक तुम बन सकते। तो मूल है श्रेष्ठ संस्कार। हमारा अंदर कोई भी बुरा संस्कार न हो, बुरा संस्कार होता है जो भी कर्मेंद्र से। तो जब कर्मेंद्र जीत बनेंगे तो हम श्रेष्ठ संस्कार बना सकते हैं। बाबा इसलिए बाबा कहते हैं श्रेष्ठ संस्कार कैसे बनेंगे, जब हम आत्माभिमानी रहेंगे, हमें अपने को
को आत्मा समझेंगे, बुद्धि में रहेंगे मैं आत्मा बिंदु हूँ एवं मन बुद्धि संस्कार के मालिक हूँ। तो हमें बाबा से लायक माइक मिल रहा है, बाबा से लायक माइक पाकर हमें ये श्रेष्ठ संस्कार को हमें श्रेष्ठ बना सकेंगे। जब श्रेष्ठ संस्कार बन जाएंगे तो हमें इट मीन्स हमें कर्मेंद्रित बन गए। तो कर्मेंद्रित बन गए, हमें विश्व महाराजा बन गए। तो बाबा हर रोज हमको वार्निंग देते हैं, तो मैं बोलो श्रेष्ठ बनो तो जरूर विश्व का महाराजा बनेगा। इसलिए भाई और बहनों, आप अपनी प्रचेष्टा करो जो हम कभी भी बाबा का लाल श्रेष्ठ बन जाएंगे तो हमें विश्व महाराजन बन जाएगा। लेकिन ये डिटर्मिनेशन करना चाहिए जो हमें महाराजा बनना है। हमें महाराजा जो बनेंगे तो हमें श्रेष्ठ दुनिया का मालिक बन सकते हैं, क्योंकि बाबा बार बार हमको कहते हैं तुम्हें पुरुषार्थ करना, तीव्र पुरुषार्थ करना। तीव्र पुरुषार्थ में जो भी मैंने ऐसे नहीं है कि ये पुरुषार्थ बार बार पुरुषार्थ का ढाल बना देंगे, नहीं। आपको परिश्रम करना है, मेहनत करना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है, तो भविष्य में आप श्रेष्ठ महाराजा महारानी बन सकते हो। इसलिए अपने को ढीला न सुनना। अच्छा, जब बनना है तो विश्व महाराजा, तो ये पुरुषार्थ, ये संगम से परमात्मा साथ है, परमात्मा हमारे साथ है, तो क्यों हमें चेष्टा नहीं करेंगे। तो चेष्टा करने जरूर हमें सफलता पाएंगे। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अब नहीं तो कब नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो भी कर्म करो दृढ़ता से करो एवं भविष्य में विश्व महाराजा बनेंगे। ओम शांति, ओम शांति।